This conference will now be recorded. गुड इवनिंग फ्रेंड, आई एम संतोष कुमार। चलिए रोज की तरह हम लोग जो है निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बातचीत करते हैं कि कल के लिए इसका व्यू कैसा होगा। तो पहले निफ्टी के बारे में बातचीत करते हैं, उसके बाद फिर बैंक निफ्टी के बारे में और फिर किसी एक स्टॉक के बारे में करेंगे। तो निफ्टी के चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए निफ्टी जो है, तो ये तो बैंक निफ्टी है, पहले निफ्टी। चलिए पहले बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब बैंक निफ्टी के बारे में हम लोग कह रहे थे कि जब इसने ये डब्ल्यू बनाया था, ये पोर्शन का डब्ल्यू बनाया था, मैं पिछले ये चीज़ मैं कई टाइम से रिपीट कर रहा हूँ। और डब्ल्यू में क्या होता है कि ये इसने 100 डे के मूविंग एवरेज पे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और जो इसका नेक पॉइंट भी था। तो नेक पॉइंट के बाद यहाँ से ये ऊपर जाता है। तो ऊपर कहाँ तक गया जाने की गुंजाइश थी? इसके 100 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर में। तो अभी अगर ये बैंक निफ्टी जो है 22,350 के आसपास में है और इसने जो 22,000 का हर्डल था इसको क्रॉस करके ये क्लोज हुआ है। तो इसको देख के लगता है कि कल की डेट अब बैंक निफ्टी जो है वो कम से कम, ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, 23,100। तो 22,850 से लेके 23,150 के बीच में निफ्टी यहाँ से ये मूव कल की डेट में और कल परसों 2 दिन की मूव में एक बार यहाँ पे ये मोमेंट और लेगा। इसके मोमेंट अब बैंक निफ्टी में गुंजाइश कितनी है? बुलिश जोन में तो है ही, ये कल भी था और ये अभी इसमें से 700-800 पॉइंट के ऊपर जाने की इसमें गुंजाइश है। तो बैंक निफ्टी में कल के लिए हमारा व्यू पॉजिटिव रहेगा और यहाँ से 500 से लेके 800 पॉइंट के मोमेंट की गुंजाइश है टिल एक्सपायरी तक का। ठीक है, तो चलिए इसको रब करते हैं। अब हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में, सॉरी निफ्टी के बारे में एक बार डिस्कशन करते हैं। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ हुई है? 410 480 के आसपास। मैंने जब बोला था कि ये 100 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर है तो वहां पे निफ्टी बुलिश है, लेकिन कहाँ तक जा सकता है? इस ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन बैक साइड से आ रही है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है पे लिया गया है। तो ये ट्रेंड लाइन का पॉइंट जो है 550, 10,550। तो पहले निफ्टी में एक बात तो तय हो गई है कि निफ्टी में अभी यहाँ से 80 से 100 पॉइंट की तेजी और बची है एनी हाउ। तो अब ये चाहे कल गैप अप खुल जाए तो उस पॉइंट को टच कर ले, जैसे कि एक बार 10,350 को इसने किया था, या फिर फर्स्ट हाफ में तेजी ले ले उसके बाद रिवर्स। अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कल की क्लोजिंग 550 या 560 के अबव होता है या ये वहां से फर्स्ट हाफ में तेजी लेके सेकंड हाफ में रिवर्स की तरफ जाएगा। इस 2 पॉइंट के ऊपर में हम लोग का डिस्कशन होगा और हम लोग इस 2 पॉइंट को वॉच करेंगे। अगर 550 के ऊपर होगा तब हम कह सकते हैं कि 940 950 के आसपास बैंक निफ्टी आने वाले हफ्ते 10 दिन में जाएगा। अदरवाइज अगर इस 550 को हर्डल पे लेता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके कोई निगेटिव कैंडल जनरेट करता है कल की डेट में, निगेटिव कैंडल कैसे जनरेट करेगा कि सुबह खुला 480 पे, 550 तक गया और वापस 550 पे आ गया, तो क्या जनरेट करेगा? उसका एक ठीक है, उसका इंडिकेशन होता है नेगेटिव, जब वो वहां से लौटा है। तो कल का इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि हम इसको आने वाली वीक में कैसे बिहेव करेंगे। तो कल के लिए क्या है, इतना तय है कि हम 550 के टारगेट के लिए हम लोग बैंक निफ्टी में बाय करके चलेंगे। ठीक है ना? अब किसी एक स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज कल के लिए मैंने एक स्टॉक आइडेंटिफाई किया है
उस स्टॉक का नाम है सन फार्मा। इसको पहले रब कर लेते हैं। सन फार्मा के लिए मैंने कल भी बोला था, क्योंकि मैंने सन फार्मा क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि सन फार्मा जो है बेरिश सॉरी फार्मा सेक्टर ही पूरा बुलिश है, इसके ऊपर पॉजिटिव न्यूज भी है और ये पूरा पूरा सेक्टर ही बुलिश जोन में है ना। और मेरे जिस हिसाब से बाकी स्टॉक बढ़ गए हैं तो सन फार्मा अभी नहीं बढ़ा है। यहाँ पे देखिए, पहला इसने 500 के ऊपर जाने की कोशिश की, पहला प्रयास किया, दूसरा प्रयास किया और ये तीसरे प्रयास में आज किया था। लेकिन आज में और बाकी में इम्पोर्टेंट क्या है कि आज इसने अपने हायर एंड पे क्लोजिंग दी थी। तो ये अगर 505 के ऊपर जाएगा तो फिर ये कम से कम 520 तक जाएगा। ये देखिए, पहला प्रयास 500 के ऊपर जाने का, ये दूसरा प्रयास 500 के ऊपर जाने का और आज इसने तीसरा। अगर कल ये तीसरा प्रयास करता है तो ये कम से कम यहाँ पे ये ब्रेकआउट होगा 500 का, क्योंकि जब किसी चीज को तोड़ते हैं, पहले प्रयास किया, दूसरा प्रयास किया, अब ये तीसरा ब्रेकआउट अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर ये 520 तक जाएगा। तो कल के लिए ट्रेडिंग पॉइंट व्यू से मैंने सन फार्मा को सेलेक्ट किया है, जिसका अगर स्टॉप लॉस रखेंगे तो इसका स्टॉप लॉस भी बता देते हैं। अब छोटा सा स्टॉप लॉस है 495 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, 495 492 रुपए के अपनी सहूलियत के हिसाब से कर लीजिएगा। ये स्टॉप लॉस के साथ हम लोग सन फार्मा को बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 520 के लिए। अगर ये ब्रेकआउट होगा तो इसमें 520 से भी बड़ी भी तेजी आ सकती है, लेकिन फिलहाल हम लोग 518 520 के लिए इसके ऊपर ट्रेड करेंगे। आने वाला थर्सडे ये वीकली एक्सपायरी का भी है और मंथली एक्सपायरी का भी है। तो स्टॉप लॉस का ट्रेडिंग में विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे पॉइंट पे ट्रैप होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो चीजों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड कीजिएगा और माइंड में फिगर एक रखिएगा कि अगर 500 आपके पास बाई पोजीशन है तो 550 पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर 550 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो दोबारा एंट्री करके बाई में चले जाइएगा, अदरवाइज उसके रिट्रेसमेंट होने पे तब काम कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतनी रखते हैं, बाकी कल निफ्टी का जो नया चार्ट जनरेट होगा उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। थैंक यू।